सो वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। अभी तक हमने मध्यकालीन भारत में मोहम्मद गौरी द्वारा भारत में प्रथम मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना को देखा। इनके साथ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए और भारत में सूफी संप्रदाय की स्थापना की। इनके बाद इसका गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। साथ ही साथ उनके निर्देशों का पालन किया। मोहम्मद गौरी ने इसे निर्देश किया कि भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करे, जिसके तहत उसने भारत में प्रथम मस्जिद कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कराया। दूसरा मस्जिद अढ़ाई दिन झोपड़ा का भी निर्माण करवाया। इनके बाद इनका गुलाम इल्तुतमिश हुआ, जो दिल्ली का प्रथम सुल्तान ऑफिशियली घोषित हुआ, जिसे बगदाद के खलीफा के द्वारा दिया जाता था। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा जो कुतुब मीनार की नींव रखी गई उसे पूरा किया। इक्तदारी प्रथा को चलाई। दिल्ली में प्रथम करेंसी, दिल्ली सल्तनत में करेंसी जो चलती रहेगी, इल्तुतमिश के बाद भी उसे चलवाया, जिसे टका और जीतल कहा जाता था। नेक्स्ट आया, इनके बाद इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद दिल्ली में अराजकता का माहौल रहा। रजिया सुल्तान जो अनएक्सेप्टेबल थी, सिंस शी इज़ अ वुमेन, वो एक महिला थी, इनका विरोध हुआ। इनके बाद रजिया सुल्तान की हत्या की गई। बहराम शाह बना, इसके बाद मसूद शाह बना, नसरुद्दीन महमूद के समय गयासुद्दीन बलबन नामक कैरेक्टर की एंट्री होती है। नसरुद्दीन महमूद ने इसे वजीर नियुक्त किया। ऐसा कहा जाता है कि सारे अधिकार इसी के हाथों में आ गए। इतिहासकार ऐसा मानते हैं। गयासुद्दीन बलबन ने 20 साल तक एज ए वजीर काम किया और 20 साल तक सुल्तान के रूप में दिल्ली पर शासन किया। दिल्ली का अंतिम सुल्तान कैमूर्स था, जिसकी हत्या, वो काफ़ी अयोग्य और डरपोक किस्म का सुल्तान था। इसका फ़ायदा उस समय के पंजाब का इक़्तिदार मलिक फ़िरोज़ हुआ करता था। उसने इसकी हत्या की और दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। गुलाम वंश का शासन 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। 1290 में मलिक फ़िरोज़ ने इस कैमूर्स की हत्या की और दिल्ली में खिलजी डायनेस्टी की स्थापना की, और इसे खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। कैमूर्स की दिल्ली में खिलजी वंश की स्थापना को मलिक फ़िरोज़ द्वारा की गई। इसे खिलजी क्रांति बोलते हैं। कहा जाता है दिल्ली में मलिक फ़िरोज़ जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के नाम से 1290 ईस्वी में सिंहासन पर बैठा। दक्षिण भारत का पहला अभियान फ़िरोज़ खिलजी के द्वारा किया गया। दक्षिण भारत के पहले अभियान के तहत देवगिरी, जो कि अभी महाराष्ट्र में है, आक्रमण किया। बारह 1293 ईस्वी में मंगोलों का तीसरा आक्रमण हुआ। मंगोलों का पहला आक्रमण बहराम शाह के समय में, दूसरा आक्रमण गयासुद्दीन बलबन के समय में, जिसको दबाने के लिए, उस विद्रोह को कुचलने के लिए अपने पुत्र शहजादा मोहम्मद को भेजा और वो उसी विद्रोह में मारा गया। तीसरा जो मंगोलों का आक्रमण हुआ जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी के समय हुआ। हमने ये भी देखा कि इल्तुतमिश के समय चंगेज खां खुद भारत आया और उसने भारत पर उसमें आक्रमण नहीं किया। इल्तुतमिश के सूझबूझ की वजह से मंगमरनी की हत्या करके वो सिंध तक आया और फिर वापस चला गया, इसीलिए उसे हम भारत पे आक्रमण नहीं मानते। हालांकि मंगोल्स पहली बार इल्तुतमिश के समय आए, इसलिए इतिहासकार ने इल्तुतमिश को ऐसा सुल्तान कहा जिसकी सूझबूझ की वजह से मंगोलों का आक्रमण यहाँ पर टाला जा सका। तीसरा आक्रमण
फिरोज खिलजी के समय हुआ। इस विद्रोह को दबाने के लिए एक नए कैरेक्टर की यहाँ मतलब आएगा, जिसका नाम है अलाउद्दीन खिलजी। कैरेक्टर का नाम है अलाउद्दीन खिलजी। इसका वास्तविक नाम गुरशाप था। इस समय वो कड़ा मानिकपुर, जिसे आज के समय में प्रयाग, देवप्रयाग, कौशाम्बी के नाम से जाना जाता है। ये फिरोज खिलजी का दामाद भी हुआ करता था। फिरोज खिलजी ने अलाउद्दीन खिलजी को मंगोलों के विद्रोह को कुचलने के लिए आदेश दिया। फिरोज खिलजी मंगोलों को पराजित किया। मंगोल की सेना पराजित हुई और वापस गई, लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ। मंगोल सैनिक के 2000 सैनिक ने फिरोज खिलजी से शरण मांगी। फिरोज खिलजी ने उन्हें शरण भी दिया, लेकिन उनके सामने एक शर्त रखी, अगर वो इस्लाम धर्म कबूल करें तो उनके लिए एक अलग नगर बसाया जाएगा। 2000 मंगोल सैनिकों ने इस्लाम धर्म को कबूल किया और इसी के तहत उनके लिए एक अलग शहर बसाया गया, जो दिल्ली में मुगलपुर के नाम से जाना जाता है। और अभी एक मंगोलपुरी जो मेट्रो स्टेशन है, वही मुगलपुर पहले का था। ठीक है, ये मुगलपुर 2000 मंगोल सैनिकों को शरण दिया और मुगलपुर शहर को बसाया, जिसे अभी मंगोलपुरी के नाम से जाना जाता है। मंगोलपुरी 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी, जो कड़ा मानिकपुर का इक़्तिदार हुआ करता था, बिना पूछे अपने सुल्तान जो फिरोज खिलजी था, उसने देवगिरी पर आक्रमण किया, वहाँ लूटपाट की और वहाँ से बहुत सारे धन संपत्ति को वापस लेके वापस कड़ा मानिकपुर चला गया। जाना था दिल्ली सुल्तान के पास, लेकिन वो कड़ा मानिकपुर चला गया। फिरोज खिलजी से काफ़ी नाराज़ हुआ और वो उससे मिलने के लिए कड़ा मानिकपुर गया, अपनी नाराज़गी को जाहिर करने के लिए। धोखे से फिरोज खिलजी की हत्या अलाउद्दीन खिलजी ने कर दी। खिलजी द्वारा फिरोज खिलजी की हत्या। इसकी हत्या करते ही अपने आप को उसने दिल्ली का नया सुल्तान घोषित किया और इसी साल 1296 ईस्वी में वो दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। 1 सेकेंड। और इस प्रकार फिरोज खिलजी 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक दिल्ली का सुल्तान रहेगा। अलाउद्दीन फिरोज खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से लेकर 1320 ईस्वी तक, 1316 सॉरी। गद्दी पर बैठते इसने बलबन द्वारा जो भी नीतियां लाई गई थी, सारी नीतियों को बंद कर दिया। कठोर नीतियां, लौ एवं रक्त नीति से, और ये जो बहुत सारी कठोर नीतियां थी, बलबन
के द्वारा लाई गई सारी नीतियों को बंद किया। जोधपुर इंस्क्रिप्शन में संस्कृत में लिखा गया है, जोधपुर अभिलेख। इसकी तुलना भगवान से की गई है। क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि सुल्तान की तुलना इंस्क्रिप्शन में लिखा गया है, जोधपुर इंस्क्रिप्शन में भगवान से की गई है, अलाउद्दीन खिलजी कंपेयर टू गॉड। ये संस्कृत में लिखा गया था। ये भी लिखा गया कि पहला सुल्तान जो दिल्ली सल्तनत के क्षेत्र को उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक ले गया, दिल्ली सल्तनत को उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक ले गया। ऐसा कहा जाता है अलाउद्दीन खिलजी की शुरुआत आतंक से, बीच में इसने उदारता दिखाई और अंत भी आतंक से ही हुआ। आतंक से शुरुआत क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने अपने ससुर और चाचा को ही हत्या करके सिंहासन पर बैठा। फिर इसने कुछ ऐसी नीतियों को लाया जो काफ़ी उदारतापूर्वक नीतियाँ थी। इसके बाद इसका आतंक बहुत आक्रमण किया इसने जगह जगह पर, और ये आतंक से इसका खात्मा हुआ और ये मरा। ठीक है, नेक्स्ट है 1298 ईस्वी में गुजरात पे आक्रमण किया। 1298 में अटैक ऑन गुजरात, गुजरात पर आक्रमण। वहाँ का राजा उसमें कर्णदेव था। वहाँ पर उसने गुलाम मलिक कफूर को खरीदा। कफूर को 1000 दिनार में खरीदा। इसलिए मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक कफूर को 1000 दिनारी भी कहा गया। मलिक कफूर काफ़ी साहसी एक किन्नर था, लेकिन ये साहसी, बहादुर एवं कुशाग्र बुद्धि का था। मतलब इसमें लीडिंग कैपेबिलिटी थी, और इसी से खुश होकर अलाउद्दीन खिलजी ने इसे अपना सेनापति भी नियुक्त किया, इसके बावजूद कि एक किन्नर था, भी कहा गया। इसका सबसे प्रसिद्ध अभियान 1303 ईस्वी में चित्तौड़ के खिलाफ था। चित्तौड़ जो राजस्थान में है, वहाँ के राजा रावल रतन सिंह थे। इसकी जानकारी हमें पद्मावत नामक किताब से मिलती है। आक्रमण 1303 ईस्वी में हुआ। पद्मावत लिखी गई 1540 ईस्वी में। किसके शासनकाल में? 1540 में शासनकाल था शेरशाह सूरी, 1540 से 1545। शेरशाह सूरी किसके द्वारा पद्मावत लिखी गई? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा। मलिक मोहम्मद, ये क्वेश्चन कई एक बार पूछा जा चुका है। लास्ट टाइम यूपीपीसीएस में पूछा गया था, जब पद्मावत लिखी गई उस समय दिल्ली का शासक कौन था?
पद्मावत को बहुत कोई 1303 ईस्वी में रिलेट करते हैं, तो उसे अलाउद्दीन खिलजी के टाइम से भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया और उस समय का शासन शेरशाह सूरी था। इसने चित्तौड़ को पराजित किया और चित्तौड़ का नाम बदलकर खिजराबाद लिख दिया गया। क्लियर है। पद्मावत एक्चुअली आक्रमण पद्मावती नामक रानी था, तो उससे कुछ रिलेटेड था, उसको उसी के लिए उसने चित्तौड़ पे आक्रमण किया, चित्तौड़ को ध्वस्त किया। लेकिन उन्होंने जितनी भी पद्मावती जो रानी थी, अब वहाँ के सभी नारियों के साथ सती किया, मतलब जो आग में कूद कर अपनी जान दी। लेकिन सिंस उसने पराजित किया और अपने कब्जे में लिया, इसका नाम खिजराबाद रखा। ठीक है। नेक्स्ट, 1308 ईस्वी में इसके सेनापति मलिक कफूर ने दक्षिण भारत में तेलंगाना के काकती राजवंश पर अटैक किया। 1308 ईस्वी में मलिक कफूर द्वारा तेलंगाना के वारंगल में आक्रमण किया। उस समय वहाँ काकतीय राजवंश चल रहा था। इसके राजा प्रताप रुद्रदेव थे। प्रताप रुद्रदेव इसी से इसने कोहिनूर नामक हीरा प्राप्त किया। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कोहिनूर हीरा लाने वाला प्रथम व्यक्ति मलिक कफूर हुआ, और इसने ये हीरा अलाउद्दीन खिलजी अर्थात अपने सुल्तान को उपहार के रूप में दिया। ठीक है। इसके बाद इसे वारंगल के बाद समुद्र दिखा, और मलिक कफूर ने इसे ही दुनिया का अंत समझा, मतलब दुनिया यहीं तक है, और सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को सिकंदर सानी नामक उपाधि से किया। सिकंदर सानी नामक उपाधि दिया, मतलब विश्व विजेता, पूरे विश्व को जीतने वाला। किसने? मलिक कफूर ने अपने सुल्तान को दिया। इसी के समय में एक समकालीन हुआ करते थे अमीर खुसरो, जो इनके राज दरबारी भी थे, और ये बलबन के भी समकालीन थे। अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है कि क्वेश्चंस एग्जाम में अक्सर इससे भी पूछा जाता है। ये बलबन के भी समकालीन थे। के भी समकालीन थे। इन्हें तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। इन्हें वोकल फॉर्म ऑफ म्यूजिक, इसे कव्वाली के नाम से बोलते हैं। का प्रयोग इन्होंने भारतीय वाद्य यंत्र वीणा और अरबी वाद्य यंत्र तंबूरा के मिक्सअप से एक नया वाद्य यंत्र सितार बनाया। क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने। पखावज, जो परकशन इंस्ट्रूमेंट होता है, मतलब जिसे हम लोग थाप देकर बजाते हैं,
हाँ, ये इसको अलग करके तबला भी अमीर खुसरो ने बनाया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तबला का आविष्कारक कौन थे, तबला भारत में किसने लाया। इन्होंने कश्मीर को पैराडाइज ऑफ इंडिया या धरती का स्वर्ग कहा। पैराडाइज ऑफ इंडिया या फिर धरती का स्वर्ग। अलाउद्दीन खिलजी को इसने सुल्तान जहां कहा। इनके गुरु निजामुद्दीन औलिया थे। जब इनकी मृत्यु हुई तो अमीर खुसरो ने ये कहा कि मेरे गुरु का जहाँ मकबरा है, मेरा भी मकबरा वहीं स्थापित किया गया। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा दिल्ली के हज़रत निजामुद्दीन स्टेशन के बगल में है। उन्हीं के बगल में अमीर खुसरो का भी मकबरा है। गुरु कौन थे इसके? निजामुद्दीन औलिया। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अमीर खुसरो के गुरु निजामुद्दीन औलिया और इनका टॉम्ब निजामुद्दीन में ही है। और अमीर खुसरो का भी टॉम्ब यही है, अमीर खुसरो का मकबरा। आज के सेशन में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम लोग आगे और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।